भैया हो, अगर आपके पास भी 4 पहिया वाहन है तो आप सबसे पहले सरसों वाला कड़ुआ का तेल खरीदिए और उसी में उसको डुबा कर रख दीजिए, क्योंकि कल से आप अपनी गाड़ियां को निकालने में डरेंगे और नहीं जब चलेगी तो उसमें जंग लगने का चांस जो है वो बढ़ जाएगा। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि बड़का वाला डब्बा का आप सरसों का तेल लाइए और उसमें गाड़ी को सजा दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल 1 अप्रैल 2023 से एक बार फिर NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है वह टोल टैक्स में इजाफा करने वाली है। इस वजह से आपके जेब पर अधिक बोझ पड़ेगा, जिस वजह से आप गाड़ियों को निकालने से कतराएंगे। आपको बता दें कि NHAI वाले संभवतः 5 से लेकर 10% तक टोल टैक्स बढ़ा सकते हैं और उस पर भी एक भार और लादा जा रहा है कि अगर आप कम दूरी की यात्रा करते हैं तो आप पर 10% शुल्क बढ़ सकता है। अब टोल टैक्स बढ़ाने का जो रीजन NHAI दे रही है वह आप और हमारे जैसे आम नागरिक तो समझ ही नहीं पाएंगे। NHAI का कहना है कि ये जो रोडवा आप देख रहे हैं इस पे गाड़ियां जो है वो पहले कम चलती थी और अब अधिक गाड़ी हो गई हैं, इस वजह से हमको मजबूरन ये टोल टैक्स बढ़ाना पड़ रहा है। अब आइए लगे हाथ थोड़ा सा ये जानकारी भी जान लेते हैं कि आखिर यह जो टोल टैक्स है यह क्यों बार बार बढ़ाया जाता है। अगर आप यात्रा के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों या एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको अपनी जेब कुछ ज्यादा ही ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 से यूपी, पंजाब, राजस्थान सहित कई राज्यों के टोल टैक्स में बढ़ोतरी संभव है। रिपोर्ट के मुताबिक कारों और हल्के वाहनों के लिए टोल दरों में 5% की वृद्धि और अन्य भारी वाहनों के लिए यह 10% तक हो सकता है। टोल टैक्स महंगा होने से टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले व्यक्तियों को मिलने वाले मासिक पास पर भी 10% अतिरिक्त किराया देना होगा, जिससे अब राजधानी दिल्ली में आना जाना और भी महंगा हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दरों और संग्रह का निवारण नियम 2008 के अनुसार शुल्क दरों को हर साल 1 अप्रैल से संशोधित किया जाना चाहिए। ऐसे में आवश्यकताओं के आधार पर समय समय पर टोल के मुद्दे पर नीतिगत निर्णय लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 2022 में टोल टैक्स की सीमा 10 से 15% के बीच बढ़ाई गई थी। आंकड़ों के अनुसार इस समय एक्सप्रेसवे पर रोजाना करीब 20,000 वाहन गुजरते हैं। अगले 6 महीनों में यह संख्या 50 से 60,000 तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं नई टोल दरों के साथ NHAI का लक्ष्य राजस्व में वृद्धि व सड़क उपयोगकर्ताओं को बेहतर संचालन सेवाएं प्रदान करना है। लेकिन राजमार्ग प्राधिकरण के इस कदम से नागरिकों के जेब पर अत्यधिक भार पड़ने वाला है। वर्तमान में हम महाराजगंज जनपद के 6वां टोल प्लाजे पर खड़े हैं और कोशिश करेंगे यहाँ पर टोल प्लाजे पर जाकर इनके मैनेजर से भी बात करें और इनसे समझें कि आखिर किस प्रकार की बढ़ोतरी की जा रही है। NHAI द्वारा 1 अप्रैल 2023 से टोल टैक्स में किस प्रकार की वृद्धि की जा रही है? देखिए सर, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से हम लोगों को जो रेट लिस्ट मिला हुआ है उसमें प्रति गाड़ियों को कार और लाइट कमर्शियल व्हीकल को हटा के बाकी जितने भारी मालवाहक गाड़ियां हैं उन पे 1.9% की बढ़ोतरी की गई है। तो कुल मिला के जो पुराना रेट था उससे अब नए रेट में केवल 5 रुपए की ही बढ़ोतरी की हुई है। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर जानना चाहें तो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं उसको? जी बिल्कुल। जैसे जो पहले 6 चक्के की गाड़ियां थी उनका 115 कटता था फास्टैग, और अब उनको बढ़ा के 120 कर दिया गया है। और जो 10 चक्का की गाड़ियां थी उनका 125 कटता था, अभी उसको बढ़ा के 130 कर दिया गया है।
और जो 12 से 14 चक्का की गाड़ियां थी उनका 180 कटता था, अब उनको बढ़ा के 180 से 185 कर दिया गया है। और बाकी जो ओवर साइज की गाड़ियां हैं, जो बहुत बड़ी गाड़ियां होती, बहुत भारी मालवाहक गाड़ियां होती हैं, उनको 220 से 225 कर दिया गया।